नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑपोजिट रूट में हैं। BSc नर्सिंग कॉलेज के सामने यहाँ देखिएगा तो अभी फ़िलहाल निर्माणाधीन है। आज से कुछ महीना पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के कर कमलों से इस बिल्डिंग का निर्माण करना था। चलिए, अच्छी बात है। एक बिल्डिंग का अभी भी फिलहाल निर्माण कार्य चल रही है और दूसरा बिल्डिंग जो है काफ़ी तेज़ प्रगति से चल रही है। लेकिन ये क्या, ये निर्माण के साथ साथ जनता जनार्दन की एक समस्या उत्पन्न हो गई है। मसलन कि जो बगल का जो आप ये पोकलन जो मशीन जो JCB जो देख रहे हैं, ये मशीन, इसके ठीक बगल का ये नाला है। उस नाले में ही इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो जितने भी मिट्टी है, कचरा है, उसमें ढका जा रहा है। ढकने का मतलब है क्या कि जो शहर का जो गंदा जो नाले का जो पानी है वो गलियों में, घरों में चला गया है। वैसे स्थिति में यहाँ के जो पार्षद है उनको विरुद्ध लगातार विवाद और गालियों से व्यवहार किया जाता है। और हम चर्चा चलाएंगे पटना सिटी के, पटना नगर निगम के वार्ड 57 के। फिलहाल पार्षद महोदया है गायत्री देवी। पार्षद प्रतिनिधि पति राजू गुप्ता जी काफ़ी त्राहिमाम है। वैसे स्थिति में अपने खुद से, अपने स्तर से इस जो नाला जो ढका हुआ था उस मिट्टी को हटाया जा रहा है ताकि जो आम जन है फिर से पटरी पर हो जाए। सरकार इसीलिए निर्माण कराती है कि जनता जनार्दन की परेशानियां लगातार बढ़ते जाए, कदापि नहीं। पार्षद जो होता है वो सरकारी के अधीन होता है, सरकारी कार्यों में अधीन होती है। और ये जो काम हो रही है वो भी सरकारी है, मतलब दोनों सरकार के। और साथ ही जब सरकार के दोनों हैं तो एक सरकार के जो पदाधिकारी अधिकारी है कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि कम से कम 20 फीट आप स्थान को छोड़ दें ताकि जो नाला का जो गंदा जो पानी है RMI अस्पताल के रास्ते जाती है। वैसे स्थिति में पार्षद प्रतिनिधि पति राजू गुप्ता क्या कुछ कर रहे हैं बड़े त्रहिमाम के रूप में, और वो खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात अगर सरकार नहीं मानेगी तो धरना प्रदर्शन करने के लिए मैं बाध्य हो जाऊंगा। सबसे पहले राजू गुप्ता जी का बात हम सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पटना नगर निगम और 57 के वार्ड प्रतिनिधि आप हैं, क्या समस्या होगी? समस्या ये है कि हमारा निगम के पोकलैन के द्वारा पिछले एक सप्ताह से ये मेन नाला हमारा है, इसका लगातार उड़ाई हम लोग कर रहे हैं। उड़ाई करके हम लोग का स्टाफ यहाँ से जाते हैं। उसके बाद BMS ICL के द्वारा यहाँ बिल्डिंग निर्माण किया जा रहा है BSc नर्सिंग कॉलेज कैंपस में। अब वो लोग इसमें से मिट्टी भर देते हैं जिससे मेरा पूरा नाला का पानी ब्लॉक हो गया। आज सुबह मेरा पूरा गुलजार बाग, साईं तकिया और NMCH क्वार्टर जितना है सब पूरी तरह से डूब गया था। और हम लोग बार बार यहाँ आते हैं, सफाई कराते हैं, यहाँ पर पूछते हैं, किसी से कोई अधिकारी यहाँ पर हम लोग को नहीं मिलते हैं। वो बोलते हैं कि नाला हम लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग का कहना है कि 5 वाट का पानी आता है, यहाँ कम से कम 20 फीट नाला छोड़ कर पहले नाला बनाए हमको, तब वो बिल्डिंग बनाए, अन्यथा पूरा शहर डूब जाएगा हम लोग का पूरा बाढ़। भाई आप खुद देख रहे हैं कैसे हम लोग काम करवा रहे हैं। सुबह वैसे यही नाला साफ करवा रहे हैं, उनका पाप हम लोग ढो रहे हैं। जबकि ये मुख्य नहर है जो RMRI संप हाउस में ये पानी जाता है, इसको जाम करने का कहीं से कोई उचित नहीं है। मैं बुटको MD साहब से भी मांग करता हूं कि स्वयं आके यहाँ निरीक्षण करें और इस समस्या का स्थायी हल हमको चाहिए। जनता जनार्दन तो आपको ही विरोध कर रहे हैं कि आप करवा नहीं रहे हैं। चूँकि हम जनता का प्रतिनिधि है तो जनता तो हमको ही दोषी ठहराएगी। जो वास्तविक घटना से जनता को तो पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बुटको MD साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार यहाँ के निरीक्षण करें और इसका स्थायी समाधान निकालें, नहीं तो मेरा क्षेत्र रोज डूबेगा। और रोज़ जनता हमको गाली देता है, रोज़ हम बात सुनते हैं, रोज़ धरना प्रदर्शन होता है। अन्यथा हम लोग भी मजबूर होकर रोड पर सड़क जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? राजू गुप्ता, वार्ड 57 पार्षद प्रतिनिधि। देखिए, हमारा वार्ड हर समय जल जमाव से ग्रस्त रहता है और बहुत नीचे में है मेरा वार्ड। मैं सरकार से, अपने पाटलिपुत्र पटना साहिब के सांसद महोदय से अनुरोध करता हूँ, मांग करता हूँ कि इस नाले का निर्माण, जैसे मंदिरी नाला का हुआ, बाकरगंज नाला का निर्माण कार्य किया गया है, एक बड़ा योजना के माध्यम से मैं पुनः राज्य सरकार से, नगर विकास विभाग से एवं अपने पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद से मांग करता हूं कि इसमें सीधे सीधे हस्तक्षेप कर इस नाला का निर्माण कराया जाए, नहीं तो मेरा वार्ड प्रतिदिन डूबता रहेगा
और इस पब्लिक को कोई देखने वाला नहीं है। ये थे वार्ड 57 के पार्षद प्रतिनिधि पति राजू गुप्ता ने जिस तरह से बताया है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके क्षेत्र, आपके वार्ड में अगर जल जमाव की स्थिति होती है, फिर नाले की पानी अगर स्थिति उत्पन्न विकट हो जाती है, तो गालियां सुनना पड़ता है पार्षद को या फिर पार्षद प्रतिनिधि को। वैसे स्थिति में ये खुद कह रहे हैं। और जिस तरह जो बुडको तो वैसे पूरा उनका इतिहास रहा है कि किस तरह उन्होंने कार्य की है। और जगह जगह वैसे भी पूरा शहर में अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं गड्ढा आपको मिल ही जाएगा, उसका श्रेय भी जाता है तमाम जो पदाधिकारी है, जो कंपनियां हैं उसके द्वारा। इनका कहना है कि अगर इस चीज़ पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो आने वाला समय अपने पार्षद के साथ में सैकड़ों जनता जनार्दन के साथ में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इनकी कोई मंशा नहीं है, सरकार में है, पटना नगर निगम में अभी वार्ड पार्षद महोदय हैं। इनका मांग है कि भाई इस तरह का जो नाले का या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो कार्य हो रही है वो कार्य हो, लेकिन जनता जनार्दन का ख्याल में रखते हुए कार्य हो। ऐसा नहीं कि अपना कार्य करने के चक्कर में जनता जनार्दन को परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। हमारा भी कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सरकार से या स्वास्थ्य मंत्री या इससे कंपनी से, सरकारी क्षेत्र से जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं उनसे मांग हम करेंगे ऐसा स्थिति नहीं होने दें ताकि किसी तरह का सरकार पर विरोध प्रदर्शन किया जाए। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।